फे ने मैक को बता दिया था कि वो उसे लाइक करती है, जिसके कारण मैक ने लिव को मना कर दिया। और अब मैक फे से अकेले में मिलता है। उसे बार बार कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही, क्योंकि वो तो उसे लाइक करता है, वो भी उसे लाइक करती है। फे उसे मना करते हुए कहती है, जब तक लिव मेरी फ्रेंड है, वो जब तक इस कॉलेज में है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकती, मैं उसे चीट नहीं कर सकती, वो मेरी फ्रेंड है। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। मैक अब गुस्से में था, वो कोई प्लानिंग करने लगता है, जैसे कि वो अब लिव को छोड़ेगा नहीं। उधर हम काय को देखते हैं, जो कैंटीन एरिया में था, कुछ खरीद रहा था, पर फिर उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो कहती है कि मुझे लिव और तुम्हारे बारे में जानना है, क्या तुम बताओगे स्कूल के टाइम तुम दोनों कैसे थे, तुम दोनों के बीच दोस्ती कैसी थी, तुम्हारा स्कूल का क्या नाम था। काय कुछ भी नहीं बताता और कहता है प्लीज मुझसे दूर रहो। पर फिर जो थी वो बहुत ही चिपकू थी, बिल्कुल भी हट नहीं रही थी। उसके हाथ में मेकअप किट था, वो काय से गिर जाता है, वो टूट जाता है। फे को मौका मिल जाता है, वो काय को बहुत डांटती है। काय कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया खरीद के दे दूंगा। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। फे कहती है कोई बात नहीं, जो उसे जानना था शायद उसे पता चल गया था। वो नेट पे कुछ पोस्ट करने लगती है। उधर हम मैक को देखते हैं, जो एक सुनसान रूम में था, बिल्कुल अंधेरा था, और वो भी ग्रुप चैट कर रहा था, जिसमें वो किसी से पूछ रहा था कि क्या किसी को लिव जो पिछले स्कूल में थी, किसी को नाम पता है, उसकी पुरानी फोटो किसी के पास है। तभी कोई ग्रुप में लिव की पुरानी फोटो सेंड कर देता है। मैक ये देखकर बहुत ही खुश होता है। अब वो बार बार लिव को मैसेज करता है, कॉल करता है, ब्लैकमेल करने लगता है। डर के मारे लिव मैक का कॉल उठाती है, उसे बार बार कहती है कि मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। मैक कहता है कि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल चुकी है, मुझे तुम्हारे स्कूल की फोटो मिल चुकी है जिसमें तुम बहुत ही अगली हो। अगर वो मैंने कॉलेज के बच्चों को दिखाया तो तुम्हारे स्कूल के दिन वापस आ जाएंगे, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा, सब तुम्हें बुली करेंगे। ये सुनकर लिव बिल्कुल डर जाती है। वो मैक को बार बार रिक्वेस्ट करती कि प्लीज मेरी फोटो लीक मत करना, जो तुम कहोगे मैं वो कर दूंगी। मैक कहता है ठीक है, इस रूम में मुझे मिलने आओ। लिव तैयार हो जाती है, पर वो जाने से पहले फे को मैसेज करती है, क्योंकि वो फे को अपना अच्छा दोस्त मानती है। तो उसने लिखा था कि फे मैं मैक से मिलने इस रूम में जा रही हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लिव मैक से मिलने जाने लगती है, तभी रास्ते में एनी, जो काय की फ्रेंड है, वो लिव से टकरा जाती है। लिव घबराई हुई थी, तो एनी पूछती है क्या कुछ गलत हुआ है, क्या तुम ठीक हो, पर लिव उसे कुछ भी नहीं बताती है। पर एनी को शक होने लगता है। उधर हम फे को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। उसको लिव का मैसेज मिल गया था, जिसमें लिव उसे बुला रही थी, वो मैक से मिलने गई थी, ये बात उसने लिखी थी। पर फिर उस मैसेज को इग्नोर करती है और हंसने लगती है और अपने फ्रेंड से बातें करने लगती है। आगे हम देखते हैं लिव जो अब मैक के साथ है। मैक उसे डरा रहा है, चिल्ला रहा है उस पर। वो कह रहा है कि जब तक तुम हमारे कॉलेज में हो फिर मेरे पास नहीं आ सकती, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। पता नहीं तुमने कौन सा जादू कर रखा है कि फिर तुम्हारी दोस्त बन गई। लिव की आंखों में आंसू थे, वो रोने लगती है। वो कहती है कि फिर तुम्हें लाइक नहीं करती, वो तुम्हारे साथ क्यों आएगी। मैक कहता है तुम झूठ बोल रही हो, जब तक तुम यहाँ पर हो तुम जाओ, फिर से कहो। वो उसे बहुत डराता है। उसके हाथों में प्रोजेक्टर का रिमोट था। वो उसे बार बार डराते हुए कह रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये पूरे कॉलेज को मैं फोटो दिखाऊंगा। लिव रोने लगती है। उधर हम एनी को देखते हैं, जो काय से बात करती है। वो कहती है कि हमारी एक ग्रुप मीटिंग होने वाली थी, पर उससे पहले मैंने लिव को कहीं पर जाते हुए देखा। वो बहुत ही डरी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ। ये सुनकर काय समझ जाता है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो फटाफट भागा भागा लिव को ढूंढने लगता है। आगे हम देखते हैं काय लिव को ढूंढ रहा था हर जगह। उधर मैक लिव से बात करता है, उसे कहता है कि तुम जाओ फे से कहो कि फे मैं तुम्हारे रिलेशनशिप में कभी नहीं आऊंगी, तुम मैक के साथ रिलेशनशिप में आ सकती हो, उसके साथ रह सकती हो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। पर लिव कहती है फे तुम्हें लाइक नहीं करती तो वो तुम्हारे साथ क्यों आएगी। मैक कहता है वो मुझे लाइक करती है, बस तुम ही ज्यादा सोच रही हो। लिव मान जाती है। अब हम देखते हैं कुछ ही मिनटों में हम देखते हैं कि जो उनके कॉलेज के सारे बच्चे हैं वो वहाँ पर आ चुके हैं। मैक ने उन सबको बैठाया है और उनसे कह रहा है कि मेरे पास लिव की पुरानी फोटो है स्कूल की, बहुत ही अगली, क्या तुम सब देखना चाहते हो। बच्चे कहते हैं ऑफ कोर्स हम सब देखना चाहते हैं। पर लिव बार बार मैक को रोकती है। कुछ देर में वहाँ फे आती है। फे से लिव अकेले में बात करती है। लिव कहती है फे क्या तुम मैक को लाइक करती हो। वो बार बार मुझे कह रहा है कि तुम उसे लाइक करती हो और वो भी तुम्हें लाइक करता है। अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो तो आ सकती हो, लेकिन अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो वो तुम्हें फोर्स क्यों कर रहा है। फिर कहती है मैं उसे लाइक नहीं करती, पर अगर वो तुम्हें हर्ट कर रहा है, तुम्हें धमकी दे रहा है, तो मैं इस चीज के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगी। ये सुनकर लिव कहती है तुम मेरे लिए उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आओगी, मेरे कारण तुम अपनी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय करोगी। पर फे तो यहाँ चाल चल रही थी, वो सिर्फ अपना फायदा देख रही थी। अब मैक फे को बुलाता है, उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। फे कहती है नहीं मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, डरते हुए कहती है।
पर ये सब उसका नाटक था। तभी लिव बीच में आती है। वो मैक को डांटते हुए कहती है, फे को कहती है कि नहीं फे, तुम इसके साथ रिलेशनशिप में मत आना। अगर तुम इसे लाइक नहीं करती तो तुम इसके साथ मत रहना। मैक को गुस्सा आता है। वो लिव को डांटते हुए कहता है, क्या तुम भूल गई जो अभी मैंने बात की थी? अगर तुम फे और मेरे बीच में आई तो तुम्हारी फोटो लीक मैं कर दूंगा। लिव बिल्कुल डर जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, फे को बचाए, अपने आप को बचाए। अब मैक गुस्से में रिमोट का बटन दबाने वाला था, तभी वहाँ पे काय आता है और उसके रिमोट को तोड़ देता है और मैक को मारने लगता है। मैक भी गुस्से में था, वो भी काय को मारने लगता है, पर कुछ बच्चे उन दोनों को छुड़ाते हैं। पर हम देखते हैं जो फोटो थी वो लीक हो चुकी थी। सारे बच्चे लिव के बारे में बहुत ही गलत बातें बोलने लगते हैं, उसे अगली बोलने लगते हैं। लिव रोने लगती है, वो भागी भागी घर जाने लगती है। काय उसको संभालने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, उसे मिलने के लिए उसके घर तक जाता है। बेचारा काय लिव के लिए बहुत परेशान हो चुका था और लिव भी जिस चीज से वो भाग रही थी वो फिर से उसकी लाइफ में वापस आ चुकी थी। उधर एनी को हम देखते हैं, काय के जाते ही वो सारे बच्चों को डांटती है और कहती है कि जिन जिन के पास भी लिव की फोटो है, स्कूल की फोटो है, उसको डिलीट करो। पर बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। वो हंसते हुए कहते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, इसे हम डिलीट करें या कोई और करे, सबके पास ये फोटो पहुंच चुकी है, डिलीट करना बहुत मुश्किल है। उधर काय लिव का पीछा कर रहा था, अब उसके घर तक पहुंच गया था। वो देखता है कि लिव सैंत के गले लगी हुई है, वो रो रही है और सैंत उसे संभाल रहा है। ये देखकर काय का दिल थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि जो इंसान सबसे ज्यादा उसकी फिक्र करता है उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, उसको लिव जानती भी नहीं है। उस पर लिव बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। काय के हाथों से खून बह रहा था क्योंकि उसने उसके लिए फाइटिंग की थी, पर लिव ने ये सब कुछ भी नहीं देखा था। बेचारा काय की आंखों में आंसू थे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।